Hello students, today we are going to discuss the effect of light on the plants. स्टोमेटल मूवमेंट का सनलाइट की उपस्थिति पर सीधा सा प्रभाव पड़ता है और हम सभी लोग जानते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा ओपन होते हैं और डार्कनेस में या अंधेरे में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं अगर दूसरी कंडीशंस फेवरेबल होती है तो। ठीक है, अब स्टोमेटल मूवमेंट कैसे होता है ये हम समझेंगे। इन लाइट फोस्फोराइलेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर इन द गार्ड सेल। अब हम केवल गार्ड सेल के बारे में बात करेंगे। तो जो गार्ड सेल है उनमें लाइट की प्रेजेंस में फोस्फोराइलेशन होगा और फोस्फोराइलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो शुगर जो स्टार्च है वो सॉल्युबल शुगर यानी कि ग्लूकोज में चेंज हो जाती है और ये ग्लूकोज ही है जिसको कि प्लांट ग्लूकोज की फॉर्म में ही प्लांट एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो गार्ड सेल में शुगर बन गई, ग्लूकोज बन गई। अब क्योंकि गार्ड सेल में शुगर ज्यादा हो गई है तो उससे क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, आसपास की जितनी भी सेल्स हैं उन सेल से वाटर गार्ड सेल में आना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, causes inflows of water into the guard cell। ठीक है, तो ऑस्मोटिक ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर गार्ड सेल में बहुत सारा वाटर आ जाएगा और इससे क्या होगा, इंक्रीज इनटू टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। और क्योंकि गार्ड सेल में बहुत ज़्यादा वाटर आ गया है जिससे कि इन गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ जाएगी और टर्जिडिटी बढ़ने से गार्ड सेल फूल जाएंगी और फूलने से क्या होगा, उन दोनों गार्ड सेल के बीच में गैप बन जाएगा जिसे हम स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं। मॉर्फोलॉजी यानी कि अकारिकी और फोटोट्रोपिज्म यानी कि प्लांट की सनलाइट के प्रति जो अन्य क्रिया होती है वो। तो हॉर्मोन्स का प्लांट हॉर्मोन्स का सनलाइट पर बिल्कुल सीधा सा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड जो है वो स्टेम इलोंगेशन का काम करता है और ये स्टेम इलोंगेशन सनलाइट की प्रेजेंस में ज्यादा होता है, अच्छी तरीके से होता है इन कंपैरिजन टू डार्कनेस। तो इसका मतलब क्या है कि जिब्रेलिक एसिड जो हार्मोन है वो सनलाइट में ज्यादा बेटर काम कर पाता है। इसी तरीके से ऑक्सीन जो है वो प्लांट ऑर्गन्स के साइज को प्रभावित करता है, उसके ओरिएंटेशन को प्रभावित करता है। और फोटोट्रोपिज्म का मतलब है कि सनलाइट की डायरेक्शन में प्लांट के ऑर्गन्स की ग्रोथ होना, जो कि अन्योन्य क्रिया कहलाती है। आपने देखा होगा कि जिधर से सनलाइट आ रही होती है उसी डायरेक्शन में उस किसी प्लांट की लीव्स जो हैं या ब्रांचेस जो हैं वो उस सनलाइट की डायरेक्शन में मुड़ जाती है, या फिर अगर स्टेम भी सॉफ्ट होता है तो स्टेम भी उस तरफ सनलाइट की डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है फोटोट्रोपिज्म इफेक्ट। फोटोपीरियोडिज्म या दीप्तकालिता, इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ डे लेंथ ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। फोटोपीरियोडिज्म का मतलब है कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर प्लांट कितने टाइम तक सनलाइट की ड्यूरेशन में रहा है, वो जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन का प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर जो प्रभाव पड़ रहा है इसे हम फोटोपीरियोडिज्म या दीप्तकालिता कहते हैं। और ये दीप्तकालिता प्लांट के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग के लिए और फ्रूटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। According to the length of periods, plants have been classified into 3 groups. First group is long day plant, means दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावरिंग के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड से अधिक
लाइट ड्यूरेशन की आवश्यकता होती है और उस क्रिटिकल फोटो पीरियड से अधिक जब उन प्लांट पर लाइट गिरेगी तभी जाकर के उन प्लांट्स में फ्लावरिंग हो सकती है, जैसे कि रेफेनस सटाइवस या मूली। सेकंड टाइप के प्लांट्स होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, यानी कि लघु प्रदीप्तकाली पौधे। ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावरिंग के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट ऑफ ड्यूरेशन की आवश्यकता होती है, लाइक तंबाकू का जो पौधा है वो इस श्रेणी में आता है। और तीसरा कैटेगरी होती है डे नेचुरल प्लांट्स या प्रदीप्तकाली उदासीन पौधे। इस प्रकार के प्लांट में फ्लावरिंग के लिए किसी भी स्पेसिफिक फोटो पीरियड की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि जिया मेज इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। लाइट इंटेंसिटी के आधार पर प्लांट्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, हीलियोफाइट यानी कि ऐसे प्लांट जो सन लविंग हो, और सीओफाइट ऐसे प्लांट्स जो शेड लविंग होते हैं। मतलब कि हीलियोफाइट जो प्लांट्स हैं उनको वो बहुत अत्यधिक तीव्र प्रकाश में उगते हैं, तेज सनलाइट में ग्रो करते हैं, और सीओफाइट प्लांट्स नम छायादार स्थानों पर अत्यधिक ग्रो करते हैं। Heliophyte have thicker stem, short internodes, many branches, xylem is well developed and well developed deep root system. Heliophyte का स्टेम थिक होता है, उसकी लंबाई कम होगी क्योंकि नोड्स जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इंटरनोड्स छोटे छोटे होते हैं, बहुत अधिक शाखित होता है, और जाइलम बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, और इसके साथ साथ जो रूट सिस्टम है प्लांट का वो भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है। इसके विपरीत सीओफाइट के प्लांट्स में स्टेम लॉन्ग होता है, स्टेम वीकर होता है, और ब्रांचेस कंपैरेटिवली कम पाई जाती है। जाइलम इज लेस डेवलप्ड एंड रूट सिस्टम इज ऑल्सो लेस डेवलप्ड। हीलियोफाइट्स की लीव थिक और लेदरी होती है, जबकि सीओफाइट की लीव्स थिन होगी, लार्ज होंगी और डार्क इन कलर होती है। स्टोमेटा के बारे में बात करें तो हीलियोफाइट के स्टोमेटा लीफ की लोअर सरफेस पर स्टोमेटा अधिक पाए जाते हैं और अपर सरफेस पर स्टोमेटा कम पाए जाते हैं। एपिडर्मल लेयर इज मल्टी लेयर्ड कवर्ड विद थिक क्यूटिकल। एपिडर्मल लेयर के ऊपर एक थिक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। और सीओफाइट में स्टोमेटा आर लेस इन नंबर एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड्स। इट मीन्स कंपेरेटिवली स्टोमेटा कम पाए जाएंगे और दोनों पत्ती के दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड। हीलियोफाइट के मैकेनिकल टिश्यूज यांत्रिक ऊतक बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, जबकि सीओफाइट में मैकेनिकल टिश्यूज लेस डेवलप्ड होते हैं। इन हीलियोफाइट मेसोफिल डिफरेंशिएटेड इनटू स्पॉन्जी एंड पैलासिड टिश्यूज। हीलियोफाइट या सन लविंग प्लांट्स का जो मेसोफिल सेल्स हैं वो मेसोफिल सेल्स स्पॉन्जी टिश्यूज और पैलासिड टिश्यूज दो टिश्यूज में डिवाइडेड रहती है, जबकि सीओफाइट में केवल स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ही पाया जाता है। इसी तरीके से हम अगर और कैरेक्टर्स की बात करें तो हीलियोफाइट में फ्लावर्स जो हैं वो बहुत जल्दी निकलते हैं, और इन प्लांट्स में फ्लावर्स और फ्रूट्स बनाने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सीओफाइट्स। हीलियोफाइट प्लांट्स का ड्राई वेट बहुत ज़्यादा होता है और सीओफाइट प्लांट्स का ड्राई वेट इन कंपैरिजन कम होता है।